काफ़ियों को ये लगता है कि कोजिक एसिड लगाते ही मेरी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी, गोरी बन जाऊंगी। काफ़ियों को ये लगता है कि TXA लगाते ही नो स्किन प्रॉब्लम्स। हेलो एंड वेलकम टू शेड्स ऑफ पिंक। मैं हूं सुष्मिता। आई क्रिएट कंटेंट ऑन मेकअप एंड स्किन केयर। कैसे हैं आप सब गाइस? आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे सीरम्स के बारे में जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, लोग यूज़ करना चाहते हैं, बट लॉट ऑफ द क्राउड इज़ रियली कन्फ्यूज्ड। अगर आप सीरम्स को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इन द वीडियो। तो गाइस, ये है मिनिमलिस्ट का 3% ट्रांएग्जामिक एसिड. I think this is the second bottle which I'm trying and I'm using it for quite some time. This is another bottle which is the Dermaco 2% kojic acid alpha arbutin niacinamide combination वाला सीरम which I also use. इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और डिटेल में जानना है, यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो। कौन से सिचुएशंस में यूज़ की जाती है? बेसिकली ट्रांएग्जामिक एसिड यूज़ किया जाता है मेलास्मा, झाइयाँ। मान लीजिए अगर पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जिसे हम डार्क स्पॉट्स कहते हैं या एक्ने स्पॉट्स कहते हैं, मान लीजिए पिंपल हो चुका है, पिंपल ड्राई हो चुका है, पिंपल के ड्राई होने के बाद वो पिंपल में से जो मार्क है वो मार्क नहीं गया और वो आपके स्किन पे रह गया, इसे हम PIH कहेंगे या डार्क स्पॉट्स कहेंगे। कोजिक एसिड आप कब यूज़ करते हैं? कोजिक एसिड सीरम्स हम मेनली यूज़ करते हैं एक वेल ब्राइटन स्किन के लिए। मान लीजिए आपकी स्किन काफ़ी टाइम से टैन हो रही है, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, स्किन कलर दब सा गया है, तो उस केसेस में अगर आपको अपने ओल्डर स्किन टोन में जाना है, विच इज़ लाइक द ब्राइटन स्किन टोन विच यू हैड, आप कोजिक एसिड ट्राई कर सकते हैं। कोजिक एसिड सीरम जो कि यूजुअली 1 से 4% की मात्रा में मार्केट में अवेलेबल आता है, बहुत हद तक सन स्पॉट्स को, माइल्डर पिगमेंटेशन को भी बहुत हद तक दूर कर देता है। TXA या ट्रांएग्जामिक एसिड जिसे हम कहते हैं, फॉर्मुलेट हुई थी टू स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लड को कैसे स्टॉप किया जाए? वाई स्टॉप ब्लीडिंग? काफ़ी बार ऐसा होता था कि नाक से काफ़ी लोगों के खून आते रहते हैं, बहुत देर से कान से अगर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत देर से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसे स्टॉप करने के लिए TXA का इस्तेमाल किया जाता था। इट इनएक्टिवेट्स प्लाज्मिन एक्टिविटी। अगर प्लाज्मिन एक्टिविटी को रोक दिया जाए तो ब्लड क्लॉट्स बहुत देर तक क्लॉट बने रहेंगे, वो फटेंगे नहीं। सिमिलरली इसी प्लाज्मिन एक्टिविटी की वजह से केरानोसाइट्स भी एक्टिव हो जाते हैं। ये केराटिनोसाइट्स अगर एक्टिव हो जाएं तो मेलानोसाइट्स, जो मेलानिन फॉर्मिंग साइट्स है, वो भी मेलानिन प्रोडक्शन करती है। इसीलिए TXA के इस्तेमाल से ही प्लाज्मिन एक्टिविटी कम हो जाए तो मेलानिन का फॉर्मेशन भी कम हो जाता है, तो कालापन बंद हो जाएगा, तो चेहरे के नॉर्मल स्किन बाहर आने लगेगी। द अदर हैंड, कोजिक एसिड क्या करता है? कोजिक एसिड इज अगेन अ टायरोसिनेस इनहिबिटर। गाइस, हमारे शरीर में काफ़ी सारे एंजाइम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं हमारे शरीर में, शरीर के अंदर। तो देयर इज अनदर एक्टिविटी कॉल्ड टायरोसिनेस एक्टिविटी। ओके, तो इसे इनहिबिट करने पर ही, इसे रोकने पर ही मेलानिन का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाता है। कोजिक एसिड टायरोसिनेस एक्टिविटी को रोकती है, एंड दैट इज हाउ वो भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन दिखा पाती है। ओके, melasma is a condition where the body undergoes a lot of stress. Okay, the stress could be due to hormonal changes, due to sun, due to genetics. इस तरह का स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, प्लाज्मिन एक्टिविटी एक्टिव रहती है। ओके, इसकी वजह से स्किन में बहुत ज़्यादा मार्क्स और मेलानिन का फॉर्मेशन होने लगता है, और ये जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन हो जाता है, ये आपके चेहरों में धब्बों की तरह आती है, कॉल्ड एज छाई या मेलास्मा। अभी इस मेलास्मा को कम करने के लिए इस प्लाज्मिन एक्टिविटी को इनहिबिट करना पड़ेगा, एंड दैट्स द रीजन व्हाई पीपल यूज TXA। दोनों केसेस में, दोनों सूरतों में, अगर आप TXA यूज कर रहे हैं या फिर कोजिक एसिड यूज कर रहे हैं एज अ सीरम, गाइस सनस्क्रीन को किसी हालत में नहीं भूलना है। कोजिक एसिड के केस में तो आप सन से आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी, सन सेंसिटिविटी हो जाएगी। इसी वजह से आप प्लीज कोजिक एसिड को अप्लाई करते वक्त सनस्क्रीन को ध्यान पे रखें एंड डोंट स्किप इट। इरिटेशन पोटेंशियल की बात कर रहे थे। ट्रांएग्जामिक एसिड बहुत एक माइल्ड एसिड होता है जो बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं करता। हाउएवर कोजिक एसिड ऑन द अदर हैंड, उसकी इरिटेशन पोटेंशियल मॉडरेट टू हाई है, डिपेंडिंग आप कौन से कॉन्सेंट्रेशन में कोजिक एसिड यूजुअली यूज़ करते हो। मैं आपको और भी बता दूँ, बहुत माइल्डर वर्जन्स मिलते हैं, जिसका मैंने एक वीडियो में जिक्र किया है इससे पहले के वीडियो में, जहाँ पे मैंने सीरम्स की बात करी है। माइल्डर वर्जन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आप असाया का
कोजिक एसिड सीरम लगाओगे वो आपको बहुत ज़्यादा माइल्ड लगेगा, सो इट मे बी वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल। लेकिन अगर आप डर्मा को यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर स्किन इज़ यूज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोजिक एसिड। ट्रांएग्जामिक एसिड बहुत ही अच्छा है, वेरी स्किन फ्रेंडली है, हर तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांएग्जामिक एसिड की फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है जब वो कोजिक एसिड के साथ, नाइसिनामाइड के साथ और अल्फा आर्ब्यूटिन के साथ एक कॉम्बिनेशन में आए। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। कॉन्शियस केमिस्ट के ट्रू बायोम स्किन केयर आती है कॉन्शियस केमिस्ट की, में आप देख सकते हो कि इन चारों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कोजिक एसिड जनरली जब आती है मार्केट में तो ये भी आती है अल्फा ब्यूटिन के साथ, कभी कभी ग्लाइकोलिक एसिड के साथ भी आती है। सो दिस इन कॉम्बिनेशन विद ऑल ऑफ दिस, कोजिक एसिड इज ऑल्सो रियली स्ट्रॉन्ग एंड इट वर्क्स रियली वेल। Generally recommend is the minimalist का ट्रांएग्जामिक एसिड which comes in 3%। अब इसके वेरिएंट्स आते हैं मार्केट में, अगर आपको 5% भी सूट करे तो आप ज़रूर ट्राई करिए, लेकिन पहले स्टार्ट विद द लोअर वंस। तो मैंने 3% में ही मैं अटकी हुई हूँ काफ़ी टाइम से, एंड आई एम विजिबली फाइंडिंग डिफरेंसेस ऑन माई स्किन। तो आई रियली फील कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। मेरे काफ़ी सारे मार्क्स बहुत ज़्यादा लाइट हो चुके हैं, बहुत ही लाइट हो चुके हैं, एंड ड्यू टू विच आई ऑलवेज सजेस्ट दिस वन। आई ऑलवेज फील कि हमारी जो बॉडी है एक तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करते करते बहुत अकस्टम हो जाती है, तो कभी कभी वो काम नहीं करता। तो इसीलिए मैं 2 अलग अलग फॉर्मुलेशंस यूज़ करती हूँ। मैं एक टाइम पे टेक से यूज़ करती हूँ ताकि इट वर्क्स ऑन माई PIH बिकॉज आई डोंट हैव मेलास्मा, बट ऑन दी अदर हैंड आई ऑल्सो यूज़ अ ब्लेंड ऑफ कोजिक एसिड सीरम ऑल्सो। इसे मैं दिन में यूज़ करती हूँ तो इसे मैं रात में यूज़ करती हूँ, ओके, एंड इसे मैं रात में यूज़ करती हूँ तो इसे मैं दिन में यूज़ करती हूँ। दिस इज़ हाउ आई डू इट इन माई स्किन केयर रूटीन। और कभी कभी मैं दोनों को मिला के भी यूज़ करती हूँ, मतलब इसे लगा लिया उसके बाद इसे भी लगा लेती हूँ। अगर आपको एक बॉटल में दोनों के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक यू गेट इट इन पिलग्रिम। आई थिंक गाइज मैंने आप सबके सवाल के जवाब दे दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू। अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोज़ और अच्छे लग रहे हैं और अगर पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू comment and do let me know what kind of videos you would like to watch. So until the next video, it's me Sushmita saying bye bye.